नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू जो 4 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 का है। ठीक है, क्यों करना जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि रेलवे जो है पीवाईक्यू पैटर्न ही अभी तक पकड़ा हुआ है। ठीक है, ये अपना प्रीवियस ईयर पैटर्न को छोड़ ही नहीं रहा है, इसीलिए पीवाईक्यू करना जरूरी है। अगर आप एनटीपीसी में बैठने वाले हैं जो हाल में 16 मार्च से एग्जाम होने वाला है, तो आप जरूर इसे देखिए, आपको बहुत हेल्प होने वाला है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके करते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी पर है। कहाँ पे है? नर्मदा नदी। और इस बांध से कौन कौन सा स्टेट को फायदा हो रहा है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये 4 स्टेट इसका फायदा ले रहा है। ठीक है, और नर्मदा नदी जो है आपका अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, इतना आपको ध्यान रखना है। नव कलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो नव कलेवर उत्सव है आपका डी नंबर, ओडिशा राज्य से संबंधित है। ठीक है, इस उत्सव में क्या होता है? इसमें क्या होता है, उड़ीसा की पूरी जो जगन्नाथ मंदिर है, भगवान जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, इससे रिलेटेड है। नवकलेश्वर उत्सव में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा माँ जो है वो तीनों का क्या करता है, पुरानी मूर्ति को बदल करके नई मूर्ति स्थापित किया जाता है। ठीक है, ये इस उत्सव से नवकलेश्वर उत्सव से रिलेटेड है। आगे हम लोग है, सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया? तो सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने किया था। किन्होंने किया था? नरेंद्र मोदी ने। ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत किया गया था। ठीक है, इतना ध्यान में रखना। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो गोदावरी नदी का उद्गम आप ध्यान में रखिएगा, छाप लीजिए, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी में होता है। कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी में होता है। ठीक है, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, और भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। आपको बताना भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? अगर संपूर्ण भारत का बात किया जाए तो आपको एक कमेंट में करना है, चलिए कीजिए। इसके बाद बता दें, गोदावरी नदी के सहायक नदी, जो सहायक नदी है गोदावरी का, एक क्या क्या है? पेनगंगा है, इंद्रावती है, प्राणहिता है, मंजीरा है, शबरी है, पूर्णा है, वैनगंगा है, ये सारा इसका जो है सहायक नदी है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। आगे, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सागर बांध ध्यान में रखिएगा, ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। गांधी सागर बांध जो चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश के चंबल नदी में। और इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1954 में प्रारंभ हुआ और 1960 में बन करके तैयार हुआ था। ठीक है, इतना इसका ध्यान में रखिएगा। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? चलो बताओ। अशोक ने करवाया था। किन्होंने करवाया था? अशोक ने। और सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश के सागर जिले में। ये भी आप इसे ध्यान में रखिएगा। सांची का स्तूप भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, ये भी ध्यान में रखिएगा, जो मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध डैश है? तो राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध क्या है? चित्रकार है। क्या है? चित्रकार। इसका जो संबंध है कौन सा राज्य से है? त्रावणकोर राज्य से है। ठीक है, कहाँ से? त्रावणकोर। इसका जो फेमस चित्र है इसमें से कुछ है, हम बता देते हैं। संगीत सभा, ठीक है, अर्जुन और सुभद्रा, ठीक है, ये सारा इसका फेमस है। शकुंतला भी ले लो, ये इसका फेमस चित्र है। नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड किस वर्ष से शुरू किया गया है? तो नीति आयोग द्वारा ये अवार्ड आपका 2016 से शुरू किया गया है। कब से शुरू किया गया है? 2016 से, ध्यान में रखिएगा। और इसकी नीति आयोग का स्थापना जो बात किया जाए 1 जनवरी 2015 था। कब था इसका स्थापना? 1 जनवरी 2015 था। आपको ये भी ध्यान देना है कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था कौन? अरविंद पनगड़िया किया गया था। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे है,
इंस्टा 1B को कब शुरू किया गया था? तो इंस्टा 1B को कब शुरू किया गया था, ये है हमारा प्रश्न। तो इसे 1983 में शुरू किया गया था। कब किया था? 1983 में। इंस्टा 1B एक भारतीय संचार उपग्रह है, ठीक है, एक तरह का उपग्रह है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब है 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? तो 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? तो 1859, इसका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बी नंबर आपका सही होने वाला है। और इससे अगर बात किया जाए तो इसका शुरुआत कौन किया था? मंगल पांडे। 23 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने सर्वप्रथम एनफील्ड राइफल के प्रयोग करने से इनकार कर दिया और अपने ऑफिसर पर गोली चला दिया था। यहीं से इसकी शुरुआत समझ लो हो गया था, ठीक है। आगे, आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? एक बेहद ही इंपॉर्टेंट है। देखो, ये एनटीपीसी है, 2021 का क्वेश्चन है, लेकिन देखो 2005 से भी पूछ रहा है। जो जो इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, अधिनियम है, वे आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि यहाँ आपका एनटीपीसी में कहीं से आप बच नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है, ये चीज ध्यान रखिए। तो आरटीआई अधिनियम अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। कब किया गया था? सी नंबर इसका सही हो जाएगा, अक्टूबर 2005, ठीक है। और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लाया गया। इसे सूचना का अधिकार अधिनियम बोला जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम से प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि हुआ है। आप जवाब क्वेश्चन कर सकते हैं, सरकार को इसका जवाब देना ही होता है। और क्या है? आरटीआई से लोकतंत्र मजबूत हुआ है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। भारत सरकार का भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? सॉरी, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, ये प्रश्न है हमारे पास। तो कन्याकुमारी है, कैप कोमरीन है, इसके बाद करौंडी है, इंदिरा पॉइंट है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इंदिरा पॉइंट है। कहाँ पे हो जाएगा? डी नंबर, इंदिरा पॉइंट। इसका पुराना नाम क्या था आपको बताना है, पिग्मेलियन पॉइंट था, ठीक है, ये भी आप रखिएगा। और ये है कहाँ? तो बृहद निकोबार द्वीप में स्थित है। ये भी इतना चीज आपको इसके बारे में ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे जो है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को वर्ष डैश में शुरू किया गया था। तो ये जो प्रश्न है 2004, 2006, 2003, 2005, देखिए प्रश्न का लेवल देखिए, आपको कहाँ तक जाना है वो देख लीजिए। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब, किस वर्ष में लागू शुरू किया गया था? तो देखिए कितना पुराना पूछ रहा है। एग्जाम हम 2021 में दे रहे हैं और 2003, 4, 5 का प्रश्न भी पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2003। कब का हो जाएगा? 2003 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है? चलो ये हम तो बताएंगे, लेकिन आपको बताना है सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हमसे पूछा सबसे कम आयु का नोबेल विजेता, तो ये आपका हो जाएगा मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई जो कहाँ की है? पाकिस्तान की है। 14 ईयर की उम्र में उसे नोबेल पुरस्कार मिल चुका था, ठीक है। आगे, कहा जा सकता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज डैश में फहराया गया था। कहाँ पे? नई दिल्ली, पटना, कलकत्ता, अहमदाबाद। तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, कलकत्ता में फहराया गया था। कहाँ पे फहराया गया था? कलकत्ता में फहराया गया था। और क्या है? भारत का गैर आधारित ध्वज, पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक, ग्रीक पार्क, कोलकाता में फहराया गया था। कहाँ पे? पारसी बागान चौक, जो ग्रीक पार्क कलकत्ता में फहराया गया था। उस समय झंडे को लाल, पीले और हरे रंग की 36 पट्टी बनाई थी, यानी ऊपर से नीचे बनाया गया था, ठीक है। और अगर विदेश में बोले तो 1907 में मैडम कामन स्टुटगार्ड में झंडा फहराया था। कहाँ पे? स्टुटगार्ड में 1907 में फहराया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे है आपका
भारत का पहला उच्च न्यायालय डैश में स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थापित किया गया था? कोलकाता में ही। कहाँ पे? कोलकाता में ही। आपका ए नंबर सही हो जाएगा। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? 1926, 1922, 1920, 1924। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1924 को किया गया था। कब किया गया था? 1924 को किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में किया गया था। कहाँ पे स्थापना किया गया था? कानपुर। और इसका जो मेंबर था, तो इसका जो मेंबर कौन था? सचिंद्र सन्याल। कौन था? सचिंद्र सन्याल। योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, अदू गोपाल मुखर्जी, ये सारे इसका सदस्य थे उस समय। ठीक है, आगे प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय डैश पर था। तो इसका जो मुख्य ध्येय सेवा पर, औद्योगिक क्षेत्र पर, कृषि पर, कृषि औद्योगिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, कृषि पर था। किस पे था? कृषि पे था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 के बीच में था। और ये जो इस योजना का जो मॉडल था वो कौन सा मॉडल था? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और जितना लक्ष्य रखा गया था, ध्यान में रखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना जितना लक्ष्य रखा गया था उससे ज्यादा प्राप्त किया था। ठीक है, लक्ष्य से अधिक सफलता प्राप्त किया था प्रथम आपका पंचवर्षीय योजना में। ये भी आप ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा है? तो तमस लिखने वाले हैं डी नंबर के भीष्म साहनी। डी फोर देवसेना भीष्म साहनी जी लिखे हैं तमस। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? देखो, अस्थायी का बात नहीं कर रहा है, अस्थायी सदस्य का बात कर रहा है। तो आपका अस्थायी सदस्य कितना होता है? 10 होता है। क्या भारत भी अस्थायी सदस्य में है? तो जी बिल्कुल, भारत भी हम सभी अस्थायी सदस्य में है। तो इसका टोटल जो सदस्य होता है 15 होता है, जिसमें से क्या है 5 अस्थायी है और 10 अस्थायी है। अस्थायी में भारत भी आता है। ठीक है, तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। संयुक्त राष्ट्र का 8वीं बार अस्थायी सदस्य बना भारत 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक सदस्य था भारत। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। संयुक्त परिषद के अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार दिया गया। जो अस्थायी, ये 5 जो अस्थायी सदस्य है इसके बाद वीटो पावर है और बहुत पावरफुल है। साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो साइमन कमीशन आपका 1928 में भारत आया था। कब आया था साइमन कमीशन भारत? 1928 में। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, छाप लीजिए, बार बार पूछा जाने वाला ये सारा प्रश्न है। आरआरबी एनटीपीसी में ये प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर पूरा से पूरा देखिए। ठीक है, आगे जो है डैश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। तो सबसे ज्यादा बॉक्साइट कहाँ उत्पादित किया जाता है? ओडिशा में किया जाता है। ये आप छाप लीजिए, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ओडिशा जो है बॉक्साइट उत्पादन में पूरा भारत में 50%, लगभग 50% का उत्पादन करता है। और बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक मुख्य अयस्क है, ये भी ध्यान रखिए। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया था? तो पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग कब लिया था? पूरा 1900 में भाग लिया था। ठीक है, आपको बताना, हॉकी ने सबसे पहले स्वर्ण पदक जीता था भारत के लिए, कब जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1928 में हॉकी ने स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक में। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। लास्ट ओलंपिक जो अभी हुआ है वो कब हुआ? इससे बहुत ज्यादा प्रश्न आ सकता है। 2024 में हुआ है। ठीक है, कहाँ पे हुआ? पेरिस में हुआ था। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ? पेरिस में हुआ था। और इसमें से भारत को कितना पदक मिला? टोटल 6 पदक मिला था। कितना पदक मिला था? 6 मिला था। 1 रजत और 5 कांस्य मिला था। ठीक है, 1 रजत 5 कांस्य। और इसका जो स्थान था भारत का ओलंपिक में क्या हुआ था? 71वां स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, इतना चीज आपको ध्यान रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आगे है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो आपका सबसे पहले यूनिसेफ है क्या, ये चीज जान लो। तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यहाँ से रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो
इसका जो आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क है, ठीक है। और यूनिसेफ की स्थापना कब किया गया था? 11 दिसंबर 1946 को किया गया था, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सारा चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यूनिसेफ को नोबेल प्राइज भी मिला है। नोबेल पुरस्कार कब मिला है इसको? 1965 में मिला है, ठीक है। इसे नोबेल पुरस्कार मिला है। और कितना सदस्य देश है यूनिसेफ में? 191 सदस्य देश है। इतना देशों का भागीदारी है इसमें, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग। 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया? यानी अभी का जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, पहले इसका नाम क्या था? पहले ये ध्यान रखना है। तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, ठीक है। स्थापना कब हुआ था इसका? 1875 को इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। और इसका जो है कौन स्थापना किया था? तो इसमें आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान। कौन हो जाएगा? सैयद अहमद खान के द्वारा इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आगे चलिए। आगे है प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा की विदुषी थी। संस्कृत भाषा की बहुत बड़ा विद्वान थी, ठीक है, रमाबाई सरस्वती। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो अभी हमने भारत का देखा था, इसका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए होता है, ध्यान में रखिएगा। 10 देश टोटल था और 2 वर्षों का कार्यकाल होता है उनका, ठीक है। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? तो अभी वर्तमान में आपका 22 भाषा सम्मिलित है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा सम्मिलित है? 22 भाषाएं सम्मिलित है। ये चीज आपको ध्यान में रखना। और मूल संविधान में 14 भाषाएं 8वीं अनुसूची में सम्मिलित थी। कितनी भाषाएं थी मूल संविधान में? 14 भाषाएं थी, ठीक है। और धीरे धीरे इसे जोड़ा गया। लास्ट में अभी देखा जाए तो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा बोंडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, ठीक है। आपको अब बताना कौन, जैसे भोजपुरी क्या 8वीं अनुसूची में आता है या नहीं आता, ये आपको बताना है। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था? तो दिल्ली का जामा मस्जिद का अगर बात किया जाए तो ये 1656 में पूरा हो गया था। कब हुआ था? आंसर आपका सी नंबर 1656 में। दिल्ली का जामा मस्जिद शाहजहां द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। और शाहजहां ने दिल्ली में कई सारे जो रेड फोर्ट है वो भी शाहजहां द्वारा ही बनवाया गया था। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? अब बताना है रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा अप्रैल 1935 को। कब किया गया था? अप्रैल 1935 को किया गया था, ठीक है। और है आरबीआई एक्ट 1934 के अधीन 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना किया गया था। और क्या बात है इसमें? आरबीआई भारत का बैंकिंग क्षेत्र का सर्वोच्च बैंक है, ठीक है। भारत सरकार का बैंक भी कहा जाता है इसे, ठीक है। इसना आपको ध्यान में रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? भारत का लिंगानुपात 960, 943, 925, 930। तो आपको छाप देना है, दिमाग में छाप लेना है। 943, 943 है, ठीक है। चलो आगे। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष में लागू किया गया है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 19 कितना है? 1963 को इसे लागू किया गया है। 1963 नहीं होगा, ये मेरा गलत है।
ये आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर 1965। यही थोड़ा कन्फ्यूजन थे, तो 1965 हो जाएगा, ठीक है इसका सही आंसर। सॉरी, थोड़ा सा हम मिस्टेक कर गए, 1965 को लागू किया गया था, ठीक है। आगे है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अनुसार भारत का नौगम अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई लगभग कितनी है। बोलते हैं कहाँ तक हम जो समंदर है भारत के क्षेत्र में, कहाँ तक हम नौगमन कर सकते, कितनी इसका क्षेत्रफल है। तो आपको ये बताना है इसकी कितनी क्षेत्रफल है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका भी आंसर हो जाएगा 14,500 किलोमीटर इसका लंबाई है लगभग, ठीक है। कुल लंबाई 14,500 किलोमीटर। शामल झील कहाँ पे है? शामल झील आपका मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो आपका आंसर सी नंबर सही हो जाएगा, राजस्थान है। कहाँ पे है? राजस्थान में है, ठीक है आपका सी नंबर। तो सामर झील जो भारत का सबसे नमकीन झील बताना, सामर झील है। भारत का सबसे नमकीन झील कौन है? सामर। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन है? बुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ये भी ध्यान में रखना है। राजस्थान का और जो झील है राजसमंद झील, ये भी आपका राजस्थान में है, ठीक है। इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखा है? इंडिया आफ्टर गांधी आपका जो लिखा है रामचंद्र गुहा ने लिखा है। किसने लिखा है? रामचंद्र गुहा द्वारा लिखा गया है, ठीक है। आगे, फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा डैश पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था। तो गुजरात, बंगाल, मेवाड़ और कश्मीर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। अकबर ने गुजरात का विजय किया था, इसी के यादगार में इन्होंने बुलंद दरवाजा जो फतेहपुर सिकरी में है इसे बनवाया था, ठीक है। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अकबर ने फतेहपुर सिकरी को शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में अकबर के आगरा के स्थान पर राजधानी बना दिया था यहाँ पे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चलो आगे का जो प्रश्न है वो देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? देखो इसका आंसर हो जाएगा 2, लेकिन अब एक ट्विस्ट है, अब ये नहीं हो सकता है, ठीक है। 126वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय का आरक्षण लोकसभा में नहीं बढ़ाया गया, आने अब खत्म कर दिया। अब ये जो 2 मनोनीत होते थे ये अब खत्म हो गए। तो राष्ट्रपति के पावर था 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का, और राज्यपाल के पास पावर था 1, लेकिन अब क्या है, एक खत्म हो गया। कौन सा संविधान संशोधन विधेयक से द्वारा? 126वें, ठीक है। इसके द्वारा खत्म कर दिया गया राज्य का भी और केंद्र का भी, ठीक है। राष्ट्रपति भी अब 2 एंग्लो इंडियन समुदाय को नहीं मनोनीत कर सकती है, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। अब 0 हो चुका है, अब नहीं कर सकती है, ठीक है। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? मुंबई, सूरत, गोवा, कोलकाता। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सूरत, बी नंबर, सूरत इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? आपने हरित क्रांति सुना होगा, तो श्वेत क्रांति का जनक आपको बताना, इसका सही आंसर हो जाएगा वर्गीज कुरियन। क्या हो जाएगा? वर्गीज कुरियन, ठीक है। और हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है ये आपको बताना है। फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। कौन करता है? CACP। कौन करता है? CACP इसका सही आकलन करता है, ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्यों का अनुशंसा करता है। क्या है CACP? तो इसको हम लोग इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ठीक है। कमिश्नर फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है। इसे भी कृषि मूल्य आयोग की स्थापना जो है 1965 में किया गया था, जो बाद में इसका नाम बदल कर कृषि मूल्य आयोग का नाम बदल करके 1985 में CACP कर दिया गया, यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कर दिया गया था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो
आपके पास ऑप्शन है 2009, 2010, 2011, 2012। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, 2009 को पारित किया गया था। ठीक है, शिक्षा का अधिकार कानून 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया, पारित किया गया था 2009 में, और इसे लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन कब किया गया? तो ये आपका हो जाएगा सितंबर 1984 में। कहाँ? सितंबर 1984, डी नंबर, सितंबर 1984 में इसे किया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर का बात किया जाए तो इसका डी नंबर 1973 को शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1973 को शुरू किया गया था। ठीक है, और भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? ये हमारे पास प्रश्न है। तो 1853, 1854, 1857, 1856। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा 1853। कहाँ से कहाँ चला था? 16 अप्रैल 1853 में बॉम्बे और थाने के बीच चला था, जिसका डिस्टेंस था 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर बॉम्बे से थाने के बीच चलाया गया था। ठीक है, चलो आगे। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलती है? तो ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि दूसरी पहली वंदे भारत ट्रेन किन शहरों के बीच चली, दूसरी किन शहरों के बीच चली, क्योंकि रेलवे का एग्जाम है तो ये पूछेगा ही पूछेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, नई दिल्ली से कटरा के बीच में चला था। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? 1855, 1856, 1858, 1854। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1856 को पारित किया गया था। बी नंबर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अथक प्रयास से हुआ था, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसमें जो है विधवा पुनर्विवाह एक्ट लॉर्ड कैनिंग द्वारा लाया गया था। ये जो एक्ट है, प्रावधान है, किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे है, सुशील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता है? तो सुशील कुमार आपका डी नंबर, कुश्ती के लिए ओलंपिक पदक जीता है। ठीक है, कब जीता था? बीजिंग ओलंपिक 2008 में सुशील कुमार ने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। 2012 ओलंपिक में सुशील कुमार ने 66 केजी फ्री स्टाइल कुश्ती में रजत पदक भी जीता था। ये दोनों चीज ध्यान में रखना है। आप देख रहे हो प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं। तो अगर आप रोज चाहते हैं समझने के लिए, जानने के लिए, तो इस PYQ सीरीज में आप जुड़े रहिए, बने रहिए। कल फिर लेकर के आएंगे। धन्यवाद।